रखना कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम लोग हाइट और डिस्टेंस के बारे में मालूम कर सकते हैं। ध्यान रखोगे, ट्रिग्नोमेट्री मैथ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम लोग हाइट और डिस्टेंस के बारे में मालूम कर सकते हैं। और इसमें रेशियो होता है कुछ जिसको हम लोग कहते हैं, पहला है साइन के साथ एक एंगल बताया जाता है थीटा, फिर आता है कॉस, इसके बाद आता है टैन, और फिर इसी तरह से साइन का रेसिप्रोकल, उल्टा रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। इसको पहले ध्यान में रखना। अब हम लोग आते हैं इसका ट्रिक नंबर 1। ठीक है, तो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, कॉसेक थीटा है, सेक थीटा और कॉट थीटा। टोटल कितना है? 6 है। इसके बाद देखोगे कि ये जो बनाते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी हिसाब बनाते हैं वो एक ट्राइंगल पर बनाते हैं। और ये ट्राइंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ए बी सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस पर ध्यान दोगे कि राइट एंगल ट्राइंगल का एक सबसे मेन जो प्रॉपर्टी होता है वो ये है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और जो एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक उसके सामने वाला, ठीक उसके अपोजिट साइड जो होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। उसको क्या बोलोगे? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। इसके बाद देखो, जो नीचे वाला जो साइड है ये बेस है, और ये वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर है। अब एक चीज समझ लो, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि यहां पर देखोगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम बताए कि एक एंगल तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड, जो इसके अपोजिट वाला साइड है, उस साइड को हाइपोटेन्यूज कहोगे। और उसके बाद ये एक साइड परपेंडिकुलर, एक साइड बेस होगा। ध्यान में रखना कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो फिक्स होता है। वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जिधर 90 डिग्री उसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होगा और ये फिक्स होगा। परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होगा, ये चेंज हो सकता है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये एंगल पर डिपेंड करता है, ये कौन सा एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। यहां पर देखोगे, अगर मान लो हमने ये वाला एंगल को कंसीडर किया कि एंगल थीटा है, तो जो इस एंगल के एडजेसेंट, इस एंगल से जुड़ा हुआ जो साइड है, वो बेस होगा। तो अगर ये वाला बेस होगा तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ध्यान में रखना है कि ये परपेंडिकुलर और बेस जो है वो कंसीडर करेगा किसके ऊपर में? जिसको कौन सा एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उसके ऊपर। तो ये डिपेंड कर रहा है। अगर ये एंगल कंसीडर किया कि हमको जो मैथ बनाना है वो एंगल सी का बनाना है, तो सी से जुड़ा हुआ जो साइड है, मतलब जो बी से लेकर के सी तक का साइड, ये बीसी जो है ये क्या कहलाएगा? ये बेस कहलाएगा। और उसके बाद जो बचा हुआ साइड रहेगा यानी कि ए बी, ये साइड परपेंडिकुलर हो गया। अगर मान लो कि तुम कंसीडर करते हो एंगल ए को, मान लो ये एंगल ए को अल्फा मान लेते हैं। अगर हम एंगल ए को कंसीडर करते हैं, तब ये वाला जो साइड देख रहे हो ए बी, ये वाला बेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है इससे जुड़ा हुआ साइड है, ये वाला एडजेसेंट साइड, ये हमेशा इसको बेस हो जाए। और अगर ये बेस होगा तो मेरा रिमेनिंग साइड कौन होगा? ये वाला, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका ध्यान रखना हम लोग को। तो ट्रिक नंबर 1 में क्या आएगा? सबसे पहले 3 एंगल आता है। पहले हम लोग देखेंगे 3 एंगल आता है। एक एंगल आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, और तीसरा है टैन थीटा। इन तीनों में देखो, साइन थीटा के बराबर क्या होगा? P बाई एच, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, और टैन थीटा के बराबर P बाई B होगा। मतलब इसको शॉर्ट में कैसे ध्यान रख सकते हो? पंडित भोला प्रसाद भाई हरे बोल, ये शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद साइन का रेसिप्रोकल कौन था? तो साइन का रेसिप्रोकल था कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल कौन था? सेक थीटा, और टैन का रेसिप्रोकल था कॉट थीटा। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स, इसका उल्टा। मतलब अगर कोई नंबर ए है
तुमसे कोई पूछे कि इसका रेसिप्रोकल बताओ, तो याद रखना नीचे a के 1 छिपा हुआ है, इसको उल्टा कर दो तो ये हो गया 1/a, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल cos है, तो साइन का वैल्यू p/h, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको उल्टा हो जाएगा h/p। cos थीटा का वैल्यू था b/h, इसका रेसिप्रोकल sec है, ये हो जाएगा h/b, और tan का रेसिप्रोकल p/b, तो इसका हो जाएगा p/p। ये तो आप लोगों को पहले से मालूम था, है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आइडेंटिटी का देखते हैं, आइडेंटिटी। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़ते थे, क्या था फार्मूला, हम लोग पढ़ते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ते थे। इसमें हम लोग को सिर्फ 3 फार्मूला पढ़ाया जाता था, लेकिन बहुत सारा फार्मूला है। चलो आओ देखते हैं कि ये फार्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे ना, एक हेक्सागोन बना लेंगे, एक सुपर हेक्सागोन बना लेंगे। हेक्सागोन में कितना साइड होता है, तो 6 साइड होता है। ये हो गया 3 साइड, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 साइड, ठीक है। और इसको देखो मिला लेते हैं, डायगोनल मिला लेते हैं इस तरह से, एक डायगोनल, 2 डायगोनल, और ये मिला लेते हैं, ठीक है। ये हेक्सागोन हो गया। इसको 2 हिस्सा में बांट दे, इसको 2 हिस्सा में बांट दे, और याद रखना यहाँ पर बीच में जो वैल्यू है, ये जो बीच वाला जो वैल्यू देख रहे हो, ये वैल्यू है 1, ये बीच में लोग वैल्यू रखते हैं 1, ठीक है। एकदम ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा हम लोग एक फार्मूला पढ़ते थे कि tan थीटा के बराबर होता था sin थीटा बाय cos थीटा। हम लोग फार्मूला पढ़ते थे tan थीटा के बराबर sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है। सोनी अंसारी बाबू, नेटवर्क अगर तुम्हारा स्लो है तो बाद में देख लोगे, थोड़ा थोड़ा करके मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो अपलोड कर देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो tan थीटा यहाँ पर देखो, tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos, यहाँ पर से शुरू करो, ये tan थीटा हो गया, ये sin थीटा हो गया, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे cos थीटा को। अब ध्यान रखना, ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, इसमें सब c वाला लिखा है, जितना c से है सब c वाला लिखोगे, जितना भी है। जैसे मेरे पास क्या था, sin थीटा था, cos थीटा था, sec थीटा था, cosec थीटा था, और tan थीटा था, फिर cot थीटा था। इसका रेसिप्रोकल हम बताया, तो tan के अपोजिट में जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा cot थीटा, cot थीटा। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, sin के अपोजिट में हो जाएगा cosec थीटा, और ये वाला हो जाएगा sec थीटा। यहां तक सबको ध्यान में रहेगा ये नक्शा। बस इस डायग्राम में देखो, अगर इस डायग्राम को ध्यान में रखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फार्मूला हो तुमसे बन जाएगा, ठीक है। अगर इस डायग्राम को ध्यान में रखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फार्मूला तुमसे बन जाएगा। देखते हैं हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में कैसे चलना है, या तो क्लॉकवाइज चलोगे ऐसे, या एंटी क्लॉकवाइज चलना इस तरह से, ठीक है। या तो क्लॉकवाइज चलोगे या तो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पर शुरू करते हैं, जल्दी से इधर देखो सब, यहाँ पर ध्यान दो। पहला फार्मूला देखते हैं, फार्मूला नंबर 1 देखो क्लॉकवाइज ले रहे, इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो देखो ये वाला क्या है, साइन थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा लो, आइडेंटिटी का फार्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एरो बताएगा कि इक्वल के बाद क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो पहला फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले चीज क्या बताया, ये डायग्राम को ध्यान में रखना है, और हमको चलना किस तरह से, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि ये साइन थीटा से शुरू करते हैं, तो हमको चलना है क्लॉकवाइज, चल रहा है इस तरह से चलेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर इधर गए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एरो बताएगा इक्वल के बाद, तो इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 हो गया। दूसरा सवाल देखो, दूसरा फार्मूला देखते हैं, ये एक इस तरह से है, ठीक है, एक गैप कर लेना। दूसरा फार्मूला देखोगे तो दूसरा फार्मूला इस तरह से, चलो तो पहले कौन आ रहा है, देखो पहले 1 है, 1 से शुरू होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एरो बताएगा कि इक्वल के बाद क्या होगा, कॉसेक होगा। तो देखो सेकंड नंबर फार्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर अगर कॉट स्क्वायर थीटा तुम इस तरफ लेके चले जाओगे तो ये प्लस उधर जाएगा, तो एलएचएस से जब आरएचएस में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपका देखिए सेकंड फार्मूला तैयार हो गया, यहाँ से सेकंड फार्मूला यहाँ से तैयार हो गया। थर्ड फार्मूला में फिर ये वाला देखो है, इसमें लेके चलते हैं इस तरह से हम लोग। थर्ड वाला में फिर देखते हैं, देखिए थर्ड वाला में यहां से हम लोग चल रहे हैं इस तरह से और यहां से ऐसे आएंगे, है ना। तो यहां से शुरू होगा, tan से शुरू हो रहा है, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, देखो एरो बता रहा है, एरो किस तरफ आ रहा है, सेक के पास आ रहा है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देना, अगर ये tan स्क्वायर थीटा को LHS से हम RHS में ले जाएंगे तो यहाँ LHS में प्लस है, RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये डायग्राम ध्यान में रखना सब, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल। आ जाओ कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यहां पर साइन थीटा दिया हुआ था, यहां पर कॉस थीटा था, यहां पर टैन थीटा था, कॉट थीटा, और यहां पर क्या था आपका कॉसेक थीटा था, और यहां पर सेक थीटा। इसको हम बताया था दो हिस्सा में बांट देना, ठीक है। देखो कंप्लीमेंट्री एंगल होता है और एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है। क्या होता है कि अगर ए और बी मान लो दो एंगल है, अगर इन दोनों एंगल को जोड़ करके 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। इसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, याद रखना। अगर ए और बी को जोड़ने से 180 डिग्री हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा, अगर मान लो दो एंगल पी और क्यू है और इसको जोड़ने से 90 डिग्री हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान में रखोगे, तो अगर ये कंप्लीमेंट्री एंगल है तो P और Q को जोड़ने से 90 हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल P जो है ना वो Q का कंप्लीमेंट्री है। क्या बोलेंगे, एंगल P Q का कंप्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि P का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 90 डिग्री माइनस Q होगा। उसी तरह से अगर तुमसे कोई पूछेगा कि Q क्या है, तो हम बोलेंगे Q जो है, Q एंगल Q वो कंप्लीमेंट्री एंगल है एंगल P का। तो इसका मतलब अगर हमसे एंगल Q का कोई वैल्यू पूछ लेगा तो हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री माइनस P। तो ध्यान में रखना है कि P जो है वो Q का कंप्लीमेंट्री और Q जो है वो P का कंप्लीमेंट्री। ठीक उसी तरह से ये जो देख रहे हो बीच से जिसको हम डिवाइड कर दिया है, ये जो निशान है जिससे डिवाइड किया हुआ है, ये साइन के इस तरफ वाला जो एंगल है वो इस तरफ वाले एंगल का कंप्लीमेंट्री होता है। ध्यान में रखना कि इस साइन के इस तरफ वाला एंगल माने LHS वाला एंगल RHS वाले एंगल का कंप्लीमेंट्री होगा। मतलब LHS कंप्लीमेंट्री टू RHS, यानी साइन थीटा अगर पूछा जाए तुमसे कि साइन थीटा जो क्या है, तो साइन थीटा कंप्लीमेंट्री है कॉस थीटा का, कॉस थीटा कंप्लीमेंट्री है साइन थीटा का। उसी तरह से tan थीटा कंप्लीमेंट्री है कॉट थीटा का, कॉट थीटा कंप्लीमेंट्री है tan थीटा का। सेम अगर नीचे देखेंगे तो सेक थीटा कंप्लीमेंट्री है कॉसेक थीटा का और कॉसेक थीटा कंप्लीमेंट्री है सेक थीटा का। यहां पर बताया कि देखो, यहां पर बताया कि ये जो डिवाइडिंग दे रही है, मान लो मिरर है, एक मिरर है, तो मिरर के इस तरफ LHS वाला जो इमेज है वो RHS वाले इमेज का कंप्लीमेंट्री होगा। यानी अगर तुमसे पूछेगा बताइए साइन थीटा का कंप्लीमेंट्री कौन है, तो साइन थीटा का कंप्लीमेंट्री कॉस थीटा है। तुमसे कोई पूछे tan थीटा का कंप्लीमेंट्री कौन है, तो कॉट थीटा है। कोई पूछेगा सेक थीटा का कंप्लीमेंट्री कौन है, तो कॉसेक थीटा है। सेम अगर हमसे कोई पूछ ले कि cos थीटा का कंप्लीमेंट्री बताइए, तो हम बोलेंगे sin थीटा। मतलब जो सेम है, सेम जो इमेज बन रहा है LHS RHS, ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। बहुत बता दिया, ठीक है ना। अब देखोगे कि हमसे कोई पूछे sin थीटा का वैल्यू बताइए कंप्लीमेंट्री के हिसाब से, हम बोलेंगे sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा कंप्लीमेंट्री है किसका, cos थीटा। मतलब लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो कोई पूछे P प्लस Q इज इक्वल टू 90, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि साइन, देखो यहाँ पर कि अगर कोई मेरे से पूछ रहा है, हम देखा कि P
एंगल P और एंगल Q का जोड़ अगर 90 डिग्री है तो P का वैल्यू कितना आ रहा था, 90 माइनस Q आ रहा था। तो सेम इसी तरह से देखेंगे कि साइन थीटा अगर कंप्लीमेंट्री है कॉस थीटा का, तो मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो कॉस 90 माइनस थीटा होगा। इसी तरह से अगर हमसे कोई बोल दे कि कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, तो हम देखेंगे कॉस थीटा कंप्लीमेंट्री किसका है, तो कॉस थीटा है कंप्लीमेंट्री साइन थीटा का। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। चलो इसी तरह से सेम देखो, अब tan थीटा है, तो tan थीटा का कंप्लीमेंट्री कौन है, जल्दी बताओ सब, मैसेज करो, tan थीटा का कंप्लीमेंट्री कौन है, tan थीटा का कंप्लीमेंट्री cot थीटा है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, इसका कंप्लीमेंट्री cot है यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा। सेम उसी तरह से cot थीटा का कंप्लीमेंट्री tan है, इसलिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, उसी तरह से थर्ड वाला देखते हैं, sec थीटा। देखो sec थीटा का कंप्लीमेंट्री कौन है, sec थीटा का कंप्लीमेंट्री कौन है, तो cosec है, तो लिख देंगे cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। और सेम यहां पर cosec थीटा का कंप्लीमेंट्री कौन होगा, तो ये होगा sec 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। चलो समझ में आया। चलो एक लास्ट चीज बता देते हैं, tan थीटा sin थीटा cos थीटा cot cosec थीटा और sec थीटा। एक लास्ट चीज देखो, साइन का रेसिप्रोकल cosec, मतलब अगर इन दोनों को, ये साइन थीटा है और ये cosec थीटा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें डायगोनली, अगर डायगोनली आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर 1 होगा, ध्यान में रखना। मतलब अगर साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई करते हैं cosec थीटा से, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। देखो नीचे लिख दे रहे फिर से, साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। सेम चीज देखोगे कि ये tan थीटा का जो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पे ध्यान देना है, कि ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो अब हम लोग देखेंगे tan थीटा इंटू tan के साथ में कौन है, cot थीटा है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। उसी तरह से यहां पर देख लो कि cos थीटा है, cos थीटा के स्ट्रेट लाइन में कौन है, sec थीटा, तो cos थीटा इंटू sec थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो आंसर आएगा 1। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम क्लास में, कुछ प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आया। चलो कल का क्लास का शाम में हम लोग मैसेज कर देंगे। कल के स्कूल का सबका रूटीन देख लेते हैं कि किसके किसके स्कूल में कौन सा क्लास है दिन में, उसके हिसाब से आप लोगों को मैसेज कर दिया जाएगा। लेकिन मंगल के दिन याद रखना है कि मंगल के दिन फिजिकल साइंस का एबीटी सोल्व होगा, तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दोगे और जितने ज़्यादा लोगों को बता सको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा पूरा, उसमें हम लोग एबीटी का हर कुछ सोल्व करवाएंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं।